आज का अधिकतर मनुष्य सिर्फ लेना जानता है। उसकी बुद्धि में केवल लेना लेना लेना, बस फ्री का मिल जाए, मुफ्त का मिल जाए। हाँ, बस इसी फिराक में रहता है। इसलिए दुनिया में बहुत ज़्यादा विकृति है। फ्री में लेने की जो चाहत बढ़ गई है, मुफ्त में खाने की जो चाहत बढ़ गई है, उसके कारण व्यक्ति बहुत दुखी है। एक बात बड़ी सोचने और समझने की है कि जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, हाँ, लगातार देना, तब तो जमा होगा भाई आपका, है ना। आप जितना देंगे उतना पदम गुना पाएंगे, चाहे किसी भी रूप में दें आप। अभी व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यक्ति एक दूसरे को ज्ञान तो दे रहा है, खूब देने वाले, ज्ञान देने वाले आ गए, लेकिन उस ज्ञान को खुद अप्लाई नहीं कर रहा है, अपने जीवन में नहीं उतार रहा है। हाँ, ज्ञान देना तो जान रहा है, और बाकी सुख देना, शांति देना, प्रेम देना, किसी की जो है जीवन में कोई काम आ जाना, ये नहीं है। यदि मान लीजिए दे भी रहे हो, कोई व्यक्ति यदि गरीबों की सेवा कर रहा है तो उसके एवज में वो खूब प्रचार प्रसार कर ले रहा है, तो क्या हुआ उसका? वो तो पब्लिसिटी हो गई ना भाई। बैनर पोस्टर लग गए हैं, हमने ये किया वो किया, तो वो किया कहाँ कहलाया? वो तो बदले में नाम कमा लिया भाई, नाम ले लिया ना अपना, प्रचार प्रसार हो गया। जैसे प्रचार प्रसार में धन खर्च होता है ना, वैसा ही मान लो कुछ करके और खूब प्रचार प्रसार कर दिया कि हमने ये किया वो किया, और लोग जानने लग गए, तो वो भी क्या हुआ? देना नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ उसका। ये बड़ी गोही बात है। इस व्यक्ति को जो इस बात को जो व्यक्ति समझेगा है, वो बहुत बारीकी से अपने जीवन का निर्माण करेगा। हाँ, तो हमेशा व्यक्ति क्या करे? देना सीखे। क्योंकि यदि आपने नहीं दिया तो यही नष्ट हो जाएगा। हर एक चीज़ का एक समय होता है ना। हर एक चीज़ का एक समय होता है। यदि आपने रखे हैं संभाल के कोई भी चीज़ को, वो एक दिन नष्ट होने वाली है। चाहे आप जानकारी रखे हैं किसी भी बात की, और लोगों को नहीं बता रहे हैं वो जानकारी, तो वो क्या होगा? समय अनुसार आपकी बुद्धि से वो जानकारी समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हर एक चीज़ विनाशी है यहाँ पर, हर एक चीज़ विनाशी है। बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो तुम अभी ज्ञान सुन रहे हो और समझ रहे हो, ये भी प्राय लोप हो जाएगा। तो जितनी हम सेवा कर सकें लोगों की, हर तरह की सेवा, ऐसे नहीं केवल बोलने की बस सेवा कर रहे हैं, मानसिक सेवा, अगर अर्थात मन से शुभ भावना, हाँ, है कि नहीं भाई? भाई जैसे बाबा कह रहे हैं यज्ञ की सेवा, यज्ञ की सेवा का मतलब क्या हुआ? यज्ञ की सेवा का मतलब हुआ कि परमात्मा की याद में रहकर समझ युक्त, ज्ञान युक्त की गई सेवा। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। अभी क्लियर हुआ भाई यज्ञ की सेवा का अर्थ? सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे
और कमाई जमा हो जाएगी। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, आप जितना ज़्यादा बांटेंगे, तन मन धन समय श्वास संकल्प अपनी योग्यता जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना क्या होगा, कमाई जमा होगी। और जब कमाई जमा होगी तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। हाँ, लेनदारी एक नहीं बचेगी, लेनदारी एक नहीं बचेगी आपकी, क्योंकि आपने 84 जन्म लिए हैं भाई। 84 जन्मों की बात सुनी है आपने। ये सच्चाई है कि आपने एक पूरे सृष्टि चक्र में 84 जन्म लिए हैं। और जैसे महीना ख़त्म होता है ना भाई, वर्ष ख़त्म होता है कि नहीं होता है, हैं? फिर चक्र घूम के फिर वही महीना आ जाता है। तो इसी प्रकार ये बेहद का समय की बात है, युग खत्म, ये सृष्टि का चक्र। तो जितना जमा करते जाएंगे उतना बंधन मुक्त हो जाएंगे। जितना सेवा करेंगे लोगों की, है देने का बचा नहीं रहेगा। भाई आपने 84 जन्म लिए हैं तो आपने सेवा ली है ना बहुतों की। बच्चे रहे तब आप क्या कर रहे थे, सेवा ले ही तो रहे थे। बहुतों की सेवा ली होगी ना भाई आपने जन्म लिया होगा, एक जन्म फिर दूसरा जन्म फिर तीसरा जन्म, तो दिया कितना। हाँ, दुनिया में उसी को कहते हैं कि भाई यदि आपने सेवा ली है और दी नहीं है तो फिर क्या होगा, सेवा देने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा यहाँ। इसलिए यहाँ जितना ज़्यादा सेवा करते जाएंगे बंधन मुक्त हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बंधन किसका रहता है, हिसाब किताब का, देने का बंधन रहता है ना। अभी तो लोग बस इससे लिए उससे लिए कई सोचते हैं कि हम बैंक का लेके खा जाएंगे। भाई बैंक का भी लेके खाओगे तो न जाने कितने लोगों का खा गए, क्योंकि बैंक में भी किसका जमा है, लोगों का ही जमा है ना। तो आप बैंक का खा के भग गए, बैंक का खा पी के ख़त्म कर दिए तो आपने कितने लोगों का कर्जा खा लिया, तो उतने लोगों का फिर चुकाना पड़ेगा। बहुत गहरी बात समझने की है। कई कहते हैं हम सरकार का खा लेंगे, तो सरकार का भी खा लेंगे तो सरकार के पास है किसका, लोगों का ही तो है गहरी बात समझने की। तो जितना सेवा करते जाएंगे उतना जमा होता जाएगा। अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी। खुशी कब होती है, कमाई होती है। जब कमाई होती है तो खुशी होती है। तो जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगे लोगों की उतना कमाई होती रहेगी, तो खुशी होती रहेगी भाई। हमेशा कमाई में खुशी होती है। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी तो सर्विस का ही समय चल रहा है ना भाई। शरीर छूटा और आप कहाँ की सेवा कर पाओगे। हाँ भाई, तन से मन से धन से ये सब जो सेवा है, समय श्वास, भाई समय का ज्ञान जब तक आप शरीर में हैं तब तक ही तो समय का ज्ञान है। शरीर से निकले तो फिर उसके बाद कहाँ रविवार सोमवार मंगलवार और टाइम का पता लगेगा क्या, शरीर छूट गया तो जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप समय को भी सफल कर लीजिए, है ना। इधर उधर निंदाचारी में आपका समय जा रहा है, अपनी ही सेवा में समय जा रहा है, अपने शौक पूरा करने में समय जा रहा है। आपका समय किधर जा रहा है। आप जितना समय यहाँ सफल करेंगे उतना ही आप सुख के समय में आएंगे धरती पर। बाबा ने सुख का समय और दुख का समय दोनों बताया है। हमने बाबा का ज्ञान यदि सुना है और बारीकी से समझा नहीं है तो हम लापरवाह रहेंगे। तो सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो अभी कौन सा समय है, अभी सर्विस का समय है। जितना सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। अब सर्विस करते समय भी हमने लेने का ख्याल रखा। हाँ, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से सर्विस नहीं की हमने लेने का ख्याल रखा। इससे भी मिल जाए उससे भी मिल जाए, करोगे क्या भाई। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है।
आप सेवा तो कर रहे हो, लेकिन आप चिड़चिड़ा रहे हो, मुंह टेढ़ा कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो मीठा बनना नहीं कहलाएगा। मीठा बनना कहने का अर्थ बहुत गहरा है। मीठा बनना माने बस मीठा मीठा बोल बोल के अंदर कुछ और रखे हैं, बाहर मीठा बोल रहे हैं, हाँ, तो वो भी गड़बड़ है कि नहीं? है बड़ी सूक्ष्म बात। कोई भी अवगुण, हाँ, तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। क्यों भाई? क्योंकि यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये जमा करने का वक्त जा रहा है। क्योंकि सब घर जाएंगे, अभी सब ले लेके जाएंगे, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, खाली लेके जाएंगे हैं, तो क्या होगा? सतयुग उनको थोड़ी मिलेगा। हाँ, दे के जाएंगे तो सतयुग मिलेगा ना भाई। सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल होंगे, बाबा ने कहा, तो वो कमाई जमा करनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, क्योंकि फिर आपको देने का समय नहीं मिलेगा। हाँ, सब ले लेके जाएंगे। अब उनके पास है, कर्जे से भरे पड़े हैं, अब उनको मिलेगा कहाँ से भाई? दिया तो है ही नहीं, केवल खाया ही खाया है। तो मिलने के समय में कहाँ रहेंगे? वो ऊपर लटके रहेंगे। हाँ, सतयुग है मिलने का समय, प्राप्ति का समय। जो यहाँ जमा किया है, बाबा कहता है सतयुग क्या है? प्रारब्ध है तुम्हारी। तो जो जमा करोगे तभी तो भाई आप सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। कितनी जनसंख्या आपने बनाई, कितने लोगों को कितना सुख दिया, हर तरह का, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, समय दिया, कितना दिया आपने लोगों को समय, बाबा के ज्ञान सुनाने समझाने में, जीवन निर्माण की विधि सिखाने में। बड़ी बड़ी बारीक बारीक बातें है भाई। तो बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा भाई? बाप ने कहा बच्चों को। यह है बेहद की बात भाई। जैसे मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो समझते हैं अब बहुत गई, बाकी थोड़ा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में क्या करते हैं? सत्संग में जाते हैं, समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना। बूढ़े हो गए, अब शरीर में ताकत नहीं रही, तो वानप्रस्थ मतलब विकारों को छोड़ दिया। अब घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही फिर कहाँ जाते हैं? सत्संग में समय देते हैं, सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, वहाँ विकार में जाते ही नहीं, तो ऐसा कोई सत्संग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाकी अभी थोड़ा समय है। ये बेहद की बात कर रहे बाबा। कलयुग अब बूढ़ा हो गया, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अब ही बाप से वर्षा ले लो। वो लोग साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता जो योग रखे। किससे योग रखेंगे? है ना भाई। यहाँ तो बाबा लक्ष्य देते हैं ना आत्मा को, है। बाकी क्या हो रहा है? साधु संगत में जाते हैं तो पाप कम होते हैं भाई। पाप कौन से कम होते हैं? बड़ा पाप तो होता है विकारों का। हाँ, धंधाधोरी छोड़ देते हैं, धंधाधोरी बहुत लोग छोड़ देते हैं, चलो भाई अब क्या करना है। लेकिन तमो प्रधान अवस्था है जो विकार को नहीं छोड़ते हैं। 70-80 वर्ष के भी बुजुर्ग जो है बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं अभी यह रावण राज्य खलास होना है भाई। उनको ये होश नहीं रहता है कि मैं इतनी उम्र का हो गया हूँ, ये बच्चा मैं पैदा कर लूँगा तो भाई इससे फिर आगे संभालेगा कौन? कोई एक दूसरे के बच्चे को तो संभालता नहीं है आजकल। वो तो बेचारा भिखारी बन घूमता रहेगा। तुम 80 साल में बच्चे पैदा करोगे तो फिर उसको संभालने वाला तो कोई रहेगा नहीं ना भाई।
बाप कहते हैं रावण बुद्धि। तो अब ये रावण राज्य खलास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप से योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो कि तुम कर क्या रहे हो। सुन तो रहे हो, समझ तो रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो। ये बड़ी गुई गुई छोटी छोटी सी बातें हैं। बाबा बहुत बारीक बातें समझाते हैं। वापिस चलने में थोड़े दिन बचे हैं और सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए जितना हो सके टाइम निकाल मुझे याद करो, मुझे याद करो, बाबा कह रहा है। तो बाबा को याद करो का मतलब क्या हुआ? बाबा के समान बनो। बाबा को याद करो का मतलब क्या हुआ? कि बाबा जो कह रहे हैं उसे करो। केवल सुनकर सुना और फिर उसको बताया और खुद कुछ नहीं किया तो वो बाबा की याद नहीं कहलाएगी। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि धंधा धोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बुढ़ियों को ही याद करना है, नहीं, सबका मौत अब नज़दीक है। यह शिक्षा सबके लिए है। छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्मा हैं भाई, परम धाम से आए हैं, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। गृहस्थ का पालन करना है मतलब विषय विकार में जाना नहीं है। गृहस्थ का पालन करना है माने गृहस्थी को पालना है। पालना किसको कहेंगे? सुख देना, शांति देना, आनंद देना, प्रेम देना, पवित्र रहना, उसको पालना कहेंगे भाई। है गृहस्थ का भी पालन करना है का मतलब विकार में जाना थोड़ी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है, फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपना अनुभव सुना दूं भाई कि हमने सारे बंधन खलास कर दिए, अब कोई हमें ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं है, केवल बाबा और बाबा। बिल्कुल सहज है भाई। फिर घर वाले आप ही कहेंगे हाँ चलो तुम बल सर्विस करो, क्यों? क्योंकि तुमने सारे बंधन खलास कर दिए। हम बच्चों को संभाल लेंगे भाई, या तो कोई माई रख लेंगे तो उसमें उनको भी फायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती है हम ईश्वरी सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण है और दूसरों का भी कल्याण होगा। दोनों भी सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत है, सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना जरूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियां टाइम रखती हैं युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं है भाई। हाँ, अभी तो सारा समय कौन सा है? अमृत बेले का समय है। अमृत बेले कोई सोने का समय है क्या भाई? यहाँ तो जितना बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे उतना कमाई ही कमाई है। बाबा का यज्ञ क्या है? ये पूरा मांडवा ही बाबा का यज्ञ है, क्योंकि बाबा वहाँ रहता है परम धाम में। हाँ, बड़ी समझने की बात है। सेंटर पे रहता है बाबा, सेंटर पे। पूरे विश्व का सेंटर कौन सा है भाई? परम धाम। बाबा कहाँ रहता है? सेंटर में, पूरे विश्व का सेंटर। बहुत फायदा है, कमाई ही कमाई है। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला खुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है। हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। हाँ, आदत पड़ जाएगी ना भाई। आदत पड़ जाने से फिर थकावट नहीं होती है। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है। हाँ, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले तो उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी मिलता है। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं, हाँ, बेगारी कर दिए कोई और बोले सर्विस किए, नहीं, अच्छी रीति सर्विस करना है। कैसे भाई? तुम्हें बहुत मीठा बनना है। मीठा बनने का अर्थ भी बताया हमने। अवगुण निकल जाने चाहिए। एक भी अवगुण है तो क्या वो अच्छा थोड़ी कहलाएगा भाई। एक्यूरेट करना, परफेक्ट करना। हाँ,
ऐसी सेवा करना जिससे सबको सुख पहुंचे, शिकायत न रहे किसी को। भाई जैसे श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है ना भाई, सर्वगुण संपन्न, यहाँ तो है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो, ऐसा मीठा बनना है। देखो मीठा बनने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी खामी ना हो। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे भाई। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, मैंने बंधे भी नहीं रहना है। नहीं हम किसी स्थान विशेष पे बंध गए, नहीं भाई हम तो यहीं सर्विस करेंगे। कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है। रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है, क्योंकि सब रावण की जंजीर में फंसे पड़े हैं, विषय विकार में। सबसे पहले तो अपना जीवन बनाना है ना भाई। आप खुद ही जो है क्रोध का उपयोग कर रहे हो, लोभ है तुम्हारे में, कामना है, और फिर सोचे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा थोड़ी होगा भाई। पहले अपना जीवन बनाना है। हम बैठ जाएं तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस है, किसका भला करें, किसको निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाएं, सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए किसकी सेवा करें। है कि नहीं भाई। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नसीब भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। नर्क क्या है, कलयुग, और स्वर्ग क्या है, सतयुग। कृष्ण तो यह कह नहीं सके ना भाई, वे तो वही स्वर्ग के प्रिंस हैं। देखो इतनी गहरी बात समझने की है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है, क्योंकि बहुत लोग उलझे हैं ना भाई, बहुत जगह उलझे हैं, बिना समझाए निकलेंगे नहीं उस उलझन से। भाई ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, जो ऊपर खड़ा है वह है पतित, नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा की वंशावली भी है ना भाई। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम समझा सकते हो यह पतित है, असुल नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदली हुए, वैसे बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया भाई, स्त्री तो है नहीं, जरूर अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके ना भाई, यहाँ चाहिए ना। प्रजा किसको कह रहे हैं, शरीर के साथ जब आत्मा है तो प्रजा कहलाएगी, और शरीर के साथ ही नहीं है तो क्या प्रजा। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भाई कि मैं साधारण तन में आता हूँ, ये समझ जाए लो व्यक्ति। अब गौशाला नाम होने के कारण बैल और गायें भी दिखाते हैं। अब गौ को ज्ञान दिया है, वह गौ चराई है, यह नहीं लिखा है। हाँ, ऐसा थोड़ी लिखा है भाई गाय को ज्ञान दिया है। बड़ी गहरी बात है, जो गौ समान बने हैं। हाँ गाय क्या है, गाय केवल देती ही देती है, अपने बच्चे का भी दे देती है। वो अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं रखती। तब तो बच्चे का बछड़ा दूध पीता रहता है तो आप उसको हटा के और सारा दूध ले लेते, वो देती है ना, थोड़ी रोक लेती है वो। तो देने वाले को गौ कहा जाता है। देना सीखो, देना ही है मुख्य बात। हाँ, संगम युग में क्या देना। तो चित्रों में श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस धर्म में है। यह सब भक्ति मार्ग की नून है। अब तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमर लोक में ऊंच पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। हाँ, यहाँ पर आस मत रखो। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे तो फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्वम। शिव बाबा कहते हैं जैसे यह मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो तो ऊंच पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो तो खुशी में आ जाएंगे। उस समय ही खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में तो धंधे आदि का बंधन है भाई, रात को तो कोई बंधन नहीं है।
हम देखो रात को उठ के बाबा की मुरली पढ़ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक समझ के। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। ऐसे भी बहुत अनुभव लिखते हैं। कौन से बाबा खटिया हिलाएंगे भाई? शिव बाबा, क्योंकि एक ही जागती ज्योत है, बाकी तो सब सो जाते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप तो है ही। देखो अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो, अपने ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कितना मैंने अपनी बुद्धि में ज्ञान जमा किया है, कितना लोगों को सुख दिया है, हाँ, कितनी खुशी बांटी है। सन्यासियों का धर्म तो अलग है, जिस धर्म का जितना सिजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो सन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर से उतने ही फिर वापस घूम के होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है भाई। यदि अभी आप जमा नहीं करेंगे, जमा का खाता चेक नहीं करेंगे, तो पूरे 84 जन्म आप कैसे लेंगे भाई? वापस घूम के फिर इसी कलयुग में आना पड़ेगा रद्दी दुनिया में, कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो बाबा कह रहा है कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब अपने अपने धर्म में चले आएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए गहरे से। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान है, यह सारा विश्व मेरा है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं, यह बुद्धि में आना चाहिए। हाँ, तब अथाह खुशी होगी। नहीं हम फलानी जगह ही बस सेवा करते हैं, हमारा तो फलाना स्थान है, नहीं भाई, विश्व की सेवा करना है, दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना है, बाबा की पहचान देनी है। अगर ज़्यादा समझने चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ऐसे गाँव लोगों को समझाओ कि भाई और कितना समझना चाहते हो, समय दोगे समझने के लिए? यह भी तुमको समझाते हैं भाई, सर्विस तो बहुत है, परंतु बाबा ने देखा है कि अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। हाँ, समझाने का शौक ही नहीं रहता। हाँ, नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की, उसकी रिजल्ट यह निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा भी खुश हो जाए। समझे तो इनको सर्विस का शौक तो है, कभी मंदिर में, कभी शमशान में, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए, पूछना चाहिए भाई गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो मुख से कहना चाहिए हम बच्चे हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो जरूर हेवन रचेगा ना भाई। ऐसे चर्च वालों को जाके बोल सकते हैं, कितना सहज है। आगे चलकर तो भाई बहुत आफतें आने वाली है, मनुष्यों को वैराग्य आएगा, शमशान में मनुष्यों को वैराग्य आता है, बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी। इससे तो क्यों नहीं भगवान को पाने का रास्ता पकड़े। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं जो इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। तुम अपने बच्चों आदि की पालना भी करते रहो भाई, तुम्हें बच्चों की पालना भी करनी है और सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे हैं भाई। हाँ, वह है हद का गृहस्थ व्यवहार और यह बाबा का है बेहद का। बेहद का मालिक बनना है ना भाई, तो बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं। यह सबका अंतिम जन्म है भाई। आज हमें बहुत बड़ी खुशी इस बात की होती है कि सारे विश्व में बाबा घुमा घुमा के सेवा करवा रहे हैं। कोई स्थान विशेष नहीं है, जो बुलाए सो जाते हैं बिल्कुल। हाँ, बाबा की सेवा है ना भाई। क्यों? बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं, मैंने हाथ के थोड़ी ऐसे कि नहीं बस अपने मोहल्ले में ही बस हो गया यही मेरा है, या अपने घर परिवार को समझा लिए बहुत हो गया। अरे यह सबका अंतिम जन्म है। हाँ, तो बेहद सेवा करनी पड़े। बाप हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। हाँ, देखो क्या बोला बाबा ने, सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में कौड़ियों का धंधा करो, जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी।
जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे। परंतु भाई आपने किया, लेकिन निकलेंगे तो कोटों में कोई, अब उसकी भी फिक्र मत करो। आज नहीं तो कल याद करेंगे, अरे फलानी दोस्त ने हमको यह बात कही थी, है ना। भाई अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए, ऐसे थोड़ी फां हो गए। हाँ, भारत का सहज योग और ज्ञान तो मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था वह कोई नहीं जानता। योग किसको कहते हैं? यह त्योहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई। हिस्ट्री सारी है संगम की। भाई भगवान आता है धरती पर, वही हिस्ट्री मुख्य है, बाकी तो सब खेल पाल है, फिर ड्रामा है। सतयुगी देवताओं को रजाई कहाँ से मिली यह भी अभी ही मालूम पड़ा है। अच्छा ऐसे देवता वाले थे, है कि नहीं भाई? ये तो पहले कुछ भी थोड़ी जान रहे थे कि कृष्ण बन कैसे गए हैं। तुम जानते हो, हम ही रजाई लेते हैं और हम ही गवाते हैं। जो जितनी सर्विस करेंगे उतना पाएंगे भाई। अब तो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा। अभी तो सेवा की विधि बदल गई देखो। हाँ, बाबा ने नई नई कितनी सारी युक्तियाँ दे दी। अभी भागवत कथा करते हैं तो कितने निकलते हैं, ढेर। भागवत कथा के बहाने जो है राम कथा करते हैं, सत्यनारायण कथा करते हैं। भाई आज हमको सत्यनारायण कथा करने जाना है। भाई अब सत्यनारायण कथा घर घर में होती है, हैं? सब लोग सत्यनारायण कथा कराते हैं। इसी बहाने बाबा का ज्ञान सुना लो भाई, बस जा रहे सत्यनारायण कथा कर ले आज। तो बाबा ने पहले जो प्रोजेक्टर जाएगा प्रदर्शनी, अभी सेवा की युक्ति तो बदलवा दी बाबा ने। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ये बाबा ने बहुत पहले मुरली चलाई थी, अभी तो कितना विस्तार हो गया। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि यह क्यों हुआ, ऐसा ना करते तो ऐसे होता था, यह भी नहीं कह सकते हैं। पास्ट हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदार रहो भाई। माया कोई विकर्म न कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे भाई, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। अब देखो बीमारी के कारण पवित्र रह रहे हैं, हाँ, और फिर भी मनसा खराब हो रही है। सोचने की बात है। बाबा लिखते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान करेगी, पर विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। मनसा तूफान आ रहा है मतलब तुम्हारे विकर्म का हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। भाई सर्विस तो अथाह है, जितना भी कोई करे, जो जितना कर ले, दिन रात बिल्कुल। भाई अभी तो लगातार बाबा की सेवा करते करते वास्तव में देखो गला बैठ गया हमारा तो, लेकिन बाबा बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है भाई। लगातार बाबा सेवा कराए हैं, करा रहे हैं। जमा हो रहा है तो जमा की खुशी भी है, अखुट खुशी है। अब हमको खुशी के लिए या मनोरंजन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। बस बाबा को याद कर लिया तो पूरा मनोरंजन हो जाता है। बाबा को याद करने से मन में जो रंज है वो साफ होते चले जाते हैं, मनोरंजन होता जाता है, मन के रंज खलास होते चले जाते हैं बाबा को याद करने से। सबसे असली मनोरंजन है बाबा को याद करना। हाँ, कितना सहज है, जहाँ भी कर्म करते भी बाबा को याद कर सकते हैं। कितनी खुशी रहेगी, सबसे ज़्यादा खुशी होगी बाबा को याद करने से। तो बाबा को कैसे याद करेंगे भाई? जानोगे पहचानोगे तब तो याद कर पाओगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं किसको? आज तो बिल्कुल स्पेशल बाबा ने कहा है, मीठे मीठे सर्विसेबल सिकिल दे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, ऐसे थोड़ी। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते,
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी भाई धारणा के लिए मुख्य सार, धारणा के लिए सार, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। सबसे बड़ी जंजीर कौन सी है? विषय विकार की। विषय विकार से मुक्त करना ऐसा आसान नहीं है भाई। स्वयं को भी मुक्त करना और लोगों को मुक्त करना सबसे बड़ी सेवा है। सोचो, आपने ज्ञान सुनाया, समझाया, विषय विकार से मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, वो मुख्य बात। क्योंकि जब तक विषय विकार से मुक्त नहीं हुआ होगा तब तक वो कोई सेवा का खाता आपका जमा नहीं होगा। दूसरी पॉइंट अच्छे से समझना, माया कोई भी विकर्म न करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। अच्छा भाई, फिर वरदान सुनो। दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। दिल की तपस्या, देखो क्या वरदान है? दिल की तपस्या है। आपका दिल साफ है तो वो तपस्या कहलाएगी, है ना भाई। तपस्या मतलब अंदर की स्या मतलब कालक खत्म करना, तब संतुष्टता मिलेगी भाई। हाँ, तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट तभी प्राप्त होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। हाँ, मैं नहीं हो, निमित्त भाव हो। बाबा करा रहा है। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें। हाँ, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले ही बाप समान बनते हैं। आज बाबा ने भाई 95% वालों को नंबर 1 घोषित किया। बहुत गहरी बात समझ रहा भाई। अब थोड़े बहुत यदि आपसे असंतुष्ट हैं, हाँ, लेकिन वास्तव में वो 5% भी असंतुष्ट नहीं होने चाहिए। पुरुषार्थ तो ये होना चाहिए एक भी असंतुष्ट ना हो आपसे, एक भी, तब और मजा है। भाई 100 लिखते हैं तो 100 में 1 शब्द आता है ना सबसे पहले, तो 1 मतलब 100। हाँ, उसके बाद फिर 2 जीरो है। 2 जीरो में सारी दुनिया आ गई भाई। इसलिए 100% को ही पूरा कहते हैं। 100% माने पूरा। हाँ, 2 बिंदु में ही सारी दुनिया आ गई भाई। अच्छे से गहरे से समझ ला। 100% किसको बोल रहे हैं भाई? अच्छा, स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।